हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज गिवन दैट हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन गिवन है बेटा। कार्बन O2 रिएक्शन करके हमें CO2 दे रहा है, उसके लिए एंथैल्पी हमारी रिएक्शन माइनस x किलो जूल गिवन है। साथ में CO जो है वो 2 से रिएक्शन करके हमें CO2 दे रहा है, उसके लिए भी हमारे पास डेल्टा H रिएक्शन जो है वो आपको गिवन है माइनस y किलो जूल, ये आपको गिवन है। हमें यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हमें निकालना है। तो सबसे पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपका होता क्या है। तो जब कभी भी हम लोग किसी एक मोल सब्सटेंस को बनाते हैं फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट्स, मतलब जब कभी भी हम किसी भी कंपाउंड का एक मोल बना रहे होते हैं उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से जो कि उनके स्टैंडर्ड स्टेट में हुआ करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसी भी कंपाउंड का। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात हो रही है, तो इसके जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं बेटा वो आपका कार्बन है और O2 है। मतलब अगर हम कार्बन और O2 को रिएक्शन कराएंगे और हमें CO2, तब जाके हमें CO मिलने वाला है। याद रखना इनके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनने चाहिए और स्टैंडर्ड स्टेट उनका होना चाहिए। तो कार्बन का आपका सॉलिड होता है, O2 आपका गैस होता है, CO वहां पर आपको गैस मिलेगा। मतलब ये इक्वेशन हमें पता लगानी है बेटा। ये है बेटा आपकी डिजायर्ड इक्वेशन। तो हमें ये देखना है कि हमारे पास ये जो इक्वेशन गिवन है इनका यूज करके हम कैसे अपने डिजायर्ड इक्वेशन को अचीव करते हैं। तो आप देखो बेटा, सबसे पहले आप देखो यहाँ पर CO जो है वो हमारा प्रोडक्ट तरफ है, यहाँ पर CO देखो आपका रिएक्टेंट तरफ है। मतलब इस इक्वेशन को हमें रिवर्स करना पड़ेगा बेटा। और इक्वेशन नंबर 1 पे कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन हमें इधर चाहिए, कार्बन हमारे पास इधर ही है। तो अब चलो, आपको आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले बेटा, अब हम लोग यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 2 को रिवर्स करने वाले हैं। साथ ही साथ बेटा यहाँ पर आपका CO जो है वो आपके पास 2 मोल है, लेकिन हमें 1 मोल ही चाहिए, है ना। तो इसलिए इस यहाँ पर आपको हाफ से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, हम लोग इक्वेशन 1 में माइनस करने वाले हैं इक्वेशन 2 को, और साथ ही साथ इक्वेशन 2 पे हम लोग बेटा 1/2 से मल्टीप्लाई भी करने वाले हैं। अच्छा, माइनस करने का मतलब क्या है, आप इक्वेशन को रिवर्स करके लिख सकते हो, फिर आप उनको ऐड कर दो, है ना। इसमें आप ज्यादा कंफ्यूज मत होना। ये हमें करेंगे बेटा, तब जाके हमें यहाँ पर इक्वेशन 3 है वो हमें मिलने वाली है। तो चलिए फॉलो करते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास हो गया बेटा कार्बन O2, और उसने हमें दिया है CO2, और इसके लिए जो डेल्टा H है वो आपके पास माइनस x किलो जूल आपको गिवन है। दूसरी इक्वेशन जो हमारे के पास थी बेटा, उसको हमने रिवर्स करके, हम माइनस करना है इसलिए हम उसको रिवर्स कर देते हैं, साथ में हाफ में मल्टीप्लाई भी करेंगे। ये आपका बनेगा बेटा CO2, और यहाँ पर आपको मिलेगा CO, और आपको मिल रहा होगा यहाँ पर हाफ O2। और हमने रिवर्स किया इसलिए जो डेल्टा H है बेटा स्टैंडर्ड यहाँ पे जो गिवन है, इसकी वैल्यू आपकी अब ये प्लस y किलो जूल हो जानी है। साथ ही साथ हाफ से मल्टीप्लाई भी किया है, तो हाफ से मल्टीप्लाई भी करोगे तो प्लस y/2 आपकी ये बनने वाली है। तो ये इक्वेशन हमें मिल गई है बेटा। ये आपका सॉलिड है, ये हमारे पास गैस है, ये आपके पास गैस रहेगा, CO2 आपके पास गैस रहेगा, CO भी गैस रहेगा, और O2 आपके पास गैस है। अब इन दो इक्वेशन को बेटा हम कुछ नहीं करते हैं, हमने ऑलरेडी इसको माइनस कर रखा है, ऑलरेडी हमने रिवर्स कर रखा है, तो माइनस ही समझो हो गया है। इसको आप ऐड कर दो तो CO2 और CO2 आपका बेटा कैंसिल आउट हुआ, है ना। साथ ही O2 में से हाफ O2 माइनस करेंगे तो हमारे पास हाफ O2 बचेगा, मतलब कार्बन प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू बेटा हमें यहाँ पे CO मिल जाएगा, जो हमारी डिजायर्ड इक्वेशन थी। और अगर हम इनकी एंथैल्पी को ऐड कर रहे होंगे तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाएगा, मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में मिल जाएगा। तो ऐड करो बेटा, तो आपके पास क्या आएगा, y/2 माइनस x आ रहा है। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो ये आपका y माइनस 2x डिवाइड बाई 2 हमें मिल जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। और ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब है बच्चों। तो आई होप आपको ये कौन से समझ में आएगा बेटा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए था बच्चों। थैंक यू।